नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। पिछली कालांश में हमने हमारे पाठ्यक्रम की जो 9वीं कविता है चुनिंदा से, यह एक कवि कैलाश दानेश्वर जी के चुने हुए शेर हमारे पाठ्यक्रम में रखे हुए हैं दोस्तों। तो इनमें से कुछ शेर या गज़लों का हमने अध्यापन किया है। तो आज हम उसके आगे के शेरों का अध्यापन करते हैं दोस्तों। पेज नंबर 48 पर देखिए, पेज नंबर 48 पर। तो आगे देखते हैं। इसमें लाशें भी मिला करती है, इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते। इसको माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। इसको माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। तो देखिए दोस्तों, ये इस शेर के माध्यम से कवि कैलाश दानेश्वर जी कहते हैं कि हमारी संस्कृति में नदी को माता कहा जाता है। नदी माता, नदी माँ। हमारे संस्कृति में नदी को माता कहा जाता है और माता के रूप में उसकी पूजा भी की जाती है। नदी यह मानव सभ्यता के लिए एक जीवनदायिनी का काम करती है। इस नदी रूपी माता के लिए हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व तो होता है, हमारा भी कुछ जिम्मेदारियां होती है। इसमें लोग लाशें तक बहा देते हैं। हमारी जिम्मेदारी होती है उसकी रक्षा करने की, उसको गंदगी से दूर रखने की, उसको शुद्ध रखने की हमारी जिम्मेदारी होती है। लेकिन आजकल लोग उसमें लाशें तक मिला देती है। हमें नदी को स्वच्छ रखना चाहिए, लेकिन कवि कह रहे हैं इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते। इसको माँ कहकर पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। खंगालना है पानी में हाथ डालकर, जैसे हम बर्तन धोते हैं, बर्तन को खंगाल कर स्वच्छ करते, उसी प्रकार से कवि यहाँ पे कह रहे इसको, इस नदी को खंगाल तो लेते। इसमें लाशें तक बहा रहे हैं और ये जिम्मेदारी हमारी है, उसको स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हमारी है। कूड़ा कचरा रसायन आदि द्रव्य पदार्थ नदी में नहीं डालने चाहिए। ये सब बातें कवि इस शेर के माध्यम से कह रहे हैं। अगला शेर देखिए। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा, तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। इस शेर के माध्यम से कवि दानेश्वर जी कहते हैं कि हर मनुष्य की सहन शक्ति की एक सीमा होती है, हर मनुष्य की सहन करने की एक सीमा होती है। प्रतिकूल परिस्थितियों, असफलताओं और अन्याय को सहन करने की शक्ति जिस दिन समाप्त हो जाएगी, उस व्यक्ति का विवेक उसका साथ छोड़ देगा। दोस्तों, जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। कवि कह रहे हैं यहाँ पे हर एक मनुष्य की कोई सीमा रेखा होती है, कुछ हद तक वह अपने ऊपर हुए अन्याय को, अत्याचार को सह लेता है। प्रतिकूल परिस्थितियों, असफलताओं और अन्याय को सहन करने की एक शक्ति होती है, और वह शक्ति जिस दिन वह समाप्त हो जाएगी, उस दिन उस व्यक्ति का विवेक, विचार शक्ति उसका साथ छोड़ देगी दोस्तों। और वह दिन होगा विद्रोह का, क्रांति का दिन होगा दोस्तों। इस प्रकार से
यहाँ पे संदेश देते हैं। अगला शेर देखिए, आँखों में बहुत बाढ़ है, आँखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल, जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल। आषाढ़ यानी एक माह है, हिंदी में जो 12 महीने हैं उनमें से आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद जो महीने हैं उसमें से एक आषाढ़, जो आषाढ़ महीने में झड़ी होती है। आँखों में बहुत बाढ़ है, यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जीवन में निरंतर मिलती निराशाओं के कारण, जीवन में जो अक्सर निरंतर मिलती हुई असफलताओं के कारण आँखों में आंसू बहने लगते हैं, और वह आंसू इस प्रकार से बहते हैं मानो बाढ़ आ गई हो। कभी कभी तो ऐसा मालूम प्रतीत होता है कि वह जीवन नहीं, कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह जीवन नहीं बल्कि आषाढ़ का महीना है, और निरंतर बादल बरस रहे हैं। आषाढ़ के माह में बादलों की झड़ी लगती है, बरसात की झड़ी लगती है, वर्षा होने लगती है, और कभी उसी का उसी को लेकर यहाँ पे कह रहे हैं, जब हमेशा अक्सर असफलताओं पर असफलताएं मिलती है, और असफलताओं पर असफलताएं, निराशाएं मिलने के कारण आँखों से क्या होती है, आंसू बहने लगते हैं, और वह आंसू इस प्रकार से बहने लगते हैं मानो बाढ़ आई हो, बाढ़ लगी हो, झड़ी लगी हो। और कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह जीवन नहीं बल्कि आषाढ़ का महीना है, और निरंतर बादल बरस रहे हो। अगले शेर में देखिए, सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। यहाँ पे कवि दानिशोर जी कहते हैं कि एक मेहनतकश इंसान का वर्णन करते हुए दानिशोर जी कह रहे हैं कि जब जेठ मास की कड़कती हुई धूप में नंगे पांव डामर की जलती सड़क पर चला जा रहा है। जेठ महीने में बड़ी कड़ी धूप होती है, जेठ महीने का यहाँ पे कड़े धूप में पैदल चलते हुए उसका वर्णन यहाँ पे कवि कहते हैं, और एक मेहनतकश इंसान का वर्णन कवि यहाँ पे करते हैं। कवि आगे कहते हैं, वह जेठ मास की कड़कती हुई धूप में नंगे पांव, बिना चप्पल बिना जूतों के चलते हुए नंगे पांव डामर की जलती हुई सड़क पर आगे बढ़ रहा है, आगे चल रहा है। उसके पैरों की उंगलियां जल रही है, डामर का रास्ता नीचे से तप गया है, और उस डामर के रास्ते से नंगे पांव वह चल रहा है, और चलने के कारण पैरों की उंगलियां जल रही है, और उसी के साथ साथ उसके दिलो दिमाग में निराशा और हताशा की आंधियां चल रही है। बिजलियां घुमड़ रही है, सीने पे बिजलियां देखी, बहुत सारी बिजलियां घुमड़ रही है दोस्तों। इस प्रकार से इस शेर का भावार्थ निकलता है। अगला शेर देखिए, सांस हमारी हमें पराये धन से लगती है, सांस हमारी हमें पराये धन से लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन से लगती है। गिरवी यानी बंधक, जो हम कुछ पैसे कुछ वस्तु चीज़ रख कर, कोई गहना रख कर हम उन साहूकार से पैसे लेते हैं, तो उससे उस वस्तु को हम क्या कहते, गिरवी रखा, ऐसा कहते। साहूकार यानी जो महाजन जो देता है, कर्जा देने का काम करता है, उसे महाजन कहते, साहूकार कहते। यहाँ पे कवि दानिशोर जी कहते हैं कि मनुष्य की सांसें निश्चित है, तय की हुई है उसकी सांसें,
अर्थात प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कितना आयुष्य पाएगा, उसको कितने दिनों तक जीवित रहना है, यह आयुष्य पहले से तय किया हुआ है। वह इस संसार में कितनी सांसें ले पाएगा, यह क्या है, पूर्व नियोजित है, पूर्व निश्चित है दोस्तों। यहाँ पे दानेश्वर जी कह रहे हैं, कभी को ऐसा लगता है कि ऐसा महसूस होता है कि मानो उसकी सांसें उनकी अपनी नहीं है। कभी दानेश्वर जी को ऐसा लगता है कि उनकी जो सांसें हैं वह सांसें उनकी अपनी नहीं है, उस पर किसी दूसरे का हक है, उन सांसों पर किसी और का अधिकार है, उनका अधिकार है ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी दूसरे की धन संपत्ति पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता है दोस्तों। दूसरों की संपत्ति पर, धन संपत्ति पर जैसे हमारा कोई अधिकार नहीं होता है, या जैसे हम आवश्यकता पड़ने पर अपने कंगन या अन्य कोई वस्तु या कोई आभूषण किसी महाजन के पास गिरवी रख देते हैं, उसी प्रकार हमारी सांसें भी हमारी अपनी नहीं लग रही है। हमने वह सांसें उधार ली है, गिरवी रख कर हमने लिए है, ऐसा कवि को यहाँ पे लग रहा है। अगला दोहा देखिए, किसी का सर खुला है तो किसी के पांव बाहर है, किसी का सर खुला है तो किसी के पांव बाहर है, जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक, जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। यहाँ पे कवि दानेश्वर जी कहते हैं, कवि को ऐसा लगता है सृष्टि को बनाने वाले जीवन दाता से वे कहते हैं, कवि दानेश्वर जी ये संपूर्ण सृष्टि का निर्माता, उस निर्माते को वे कहते हैं कि इस संसार में अनगिनत लोग रहते हैं और वे लोग ऐसे हैं जिनमें किसी का सिर खुला है तो किसी के पांव बाहर है, किसी के पांव चादर के बाहर है। ये लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते हैं। सड़क के किनारे देखते हो दोस्तों, बहुत सारे भिखारी जिनको 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती, ऐसे बहुत सारे भिखारी रास्ते के किनारे, रेलवे स्टेशन के स्थानक पर या बस स्टैंड के पास आपको दिखाई देंगे। उनको देखो, कभी गौर से देखो दोस्तों, तो उनका जो चादर होता है, बिस्तर होता है, ठीक से बिस्तर भी नहीं होता, और चादर भी कभी सिर पर ओढ़ लेता है तो पैर खोले होते हैं, और पैर को लेता है तो सिर खुला होता है दोस्तों। ऐसी अवस्था यहाँ पे इन लोगों की होती है। और कवि यही कह रहे हैं, इस संसार में ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनमें किसी का सिर खुला है, जिनमें किसी का सिर खुला है तो किसी के चादर पर पैर खुले हुए या पैर चादर से बाहर है। ये लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी ठीक से नहीं कर पाते। वे ईश्वर, हे ईश्वर ऐसा कुछ करो, यहाँ पे ईश्वर को कह रहे हे ईश्वर ऐसा कुछ करो कि सभी लोगों को आवश्यकता की हर चीज़ मिले, अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसको उसकी चीज़ मिले, सभी अपना भरण पोषण उचित ढंग से करे। ऐसा कवि ईश्वर से मांग रहे हैं। और अंतिम शेर देखिए दोस्तों, यहाँ पे, वह जो मजदूर मरा है, वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था मगर, निरक्षर यानी अनपढ़, वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था, एक किताब लिखता था। यहाँ पे कवि कैलाश सेंगर जी कह रहे हैं, कैलाश सेंगर जी कहते हैं कि कल भूख और बीमारी के कारण जिस मजदूर की सांसें बंद हो गई है,
कल भूख के कारण और बीमारी के कारण जिस मजदूर की सांसें बंद हुई है, जो इस निर्मोही दुनिया को छोड़कर चला गया है, वह कैसा था? वह अनपढ़ था, निरक्षर था, उसे कुछ लिखना पढ़ना नहीं आता था। परंतु उसको भले ही कुछ लिखना पढ़ना न आता हो, किंतु उसके भी अनगिनत सपने थे, उसने भी बहुत सारे ख्वाब देखे थे। सपने देखने के लिए किसी भी प्रकार की साक्षरता की आवश्यकता नहीं होती। सपना तो कोई भी देख सकता है दोस्तों, भले वह साक्षर हो या निरक्षर हो, अनपढ़ हो, कोई भी सपना देख सकता है। सपने देखने के लिए आवश्यकता, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और वह रोज अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं को मानो किताब में लिखता रहता था। हर रोज वह एक नई किताब लिखता था दोस्तों। वह रोज यानी हर प्रतिदिन, हर रोज नई एक किताब लिखता था। इस प्रकार से सब उनके शेर यहाँ पे समाप्त होते हैं दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको सभी के सभी शेर समझ में आए होंगे। और ये जो उनके चुने हुए शेर है वह सूरज तुम्हारा है, इस गज़ल संग्रह से लिए गए हैं दोस्तों। और आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।